वो सिर्फ 9 साल की थी। 9 साल की वो उम्र जिसमें बच्चों को खेलने और खाने के सिवा कुछ नहीं पता होता है, तब उसके पिता गुजर गए। और 9 साल से अब तक वो सिर्फ लड़ रही है, मैट पर, अखाड़े में, सड़क पर, कोर्ट में, समाज से। उसका नाम है विनेश फोगाट। वो विनेश फोगाट जिसने वो कर दिया जो कभी कोई भारतीय पहलवान नहीं कर पाई। इकलौती ऐसी महिला पहलवान है भारत की जो ओलंपिक्स के फाइनल में गई। हम सबको पता है कि ओलंपिक के फाइनल में जाने के बाद थोड़ा ज़्यादा वजन हो जाने के कारण विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। मामला कोर्ट में गया। हम सब बहुत उम्मीदें लगा करके बैठे थे कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा, लेकिन फैसला हमारे पक्ष में नहीं आया। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था है पहलवानी की, उसके मुताबिक अगर 1 ग्राम भी ज़्यादा वज़न है तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। विनेश फोगाट के बारे में अगले कुछ मिनट हम बात करेंगे और उम्मीद है कि आप ये बातें सुनेंगे और अपने बच्चों को और घर वालों को भी सुनाएंगे, ताकि सनद रहे कि कोई कितना ज़बरदस्त कमबैक कर सकता है अपने प्रोफेशन में, यानी अपने करियर में और अपनी ज़िंदगी में। विनेश फोगाट की वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिसमें जब वो डिस्क्वालीफाई हुई तो वो किस कदर मायूस बैठी हुई हैं। अभिनव बिंद्रा, जो कि भारत के सबसे बड़े ओलंपियन और खिलाड़ी रहे हैं, उनके साथ ये तस्वीर आप विनेश फोगाट की आंखों में देखिए, कितनी सूझी हुई हैं, वो कितना रोई होंगी। आपको बता दें कि विनेश फोगाट ने जो ट्वीट किया वो रुला देने वाला था, और मुझे लगता है ये ट्वीट पढ़कर देश के लाखों लोग रोए होंगे। विनेश का ट्वीट हम दिखा भी रहे हैं। विनेश ने इस ट्वीट में कहा था, उनका आखिरी ट्वीट 8 तारीख को आया, माँ कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ़ करना आपका सपना, मेरी हिम्मत, सब टूट चुके, इससे ज़्यादा ताकत नहीं रही अब, अलविदा कुश्ती 2001-2024, आप सबकी हमेशा ऋणी रहूँगी, माफ़ी। डिस्क्वालीफाई होने के बाद, इतना हार जाने के बाद, वो देश वालों से, देशवासियों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रही हैं और कह रही हैं कि मेरे अंदर अब हिम्मत नहीं बची। गुनहगार सिर्फ 100 ग्राम की। जब छोटा बच्चा खेलना शुरू करता, आगे बढ़ता, उसका सपना होता है ओलंपिक मेडल लाने का। हम सब विनेश को चैंपियन मानते हैं, लेकिन विनेश के दिल से पूछिए कि उसने कितनी मेहनत की। हम सबको वो तस्वीरें याद होंगी जब सड़क पर बृजभूषण शरण सिंह, जो कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख थे, और उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया इन पहलवानों ने, और न्याय के लिए वो कई महीने जंतर मंतर की सड़क पर प्रदर्शन करते रहे। बारिश में भीगे, गर्मी में तपती सड़क पर बैठे रहे, और फिर उस दिन जो लोकतंत्र के लिए बड़ा दिन बताया गया, नई संसद का उद्घाटन था, उसी दिन विनेश फोगाट को, बजरंग पुनिया को, साक्षी मलिक को, संगीता फोगाट को, इन सब को जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, मेडल लाए, इन सब को ज़बरदस्ती खींच के, पीट के प्रदर्शन करने से रोक दिया गया। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आवाज़ उठाना कितना भारी पड़ा कि विनेश की तैयारी जो 53 किलोग्राम की कैटेगरी में थी, उनके पास वक्त ही नहीं बचा कि वो 53 किलोग्राम की कैटेगरी में वो तैयारी करें। उन्होंने तय किया कि वो 50 किलोग्राम की कैटेगरी में लड़ेंगी। आपको पता है विनेश के करियर के बारे में कि विनेश ने क्या हासिल किया है? वो
शायद ही कोई अपने करियर में कोई महिला हासिल कर पाई होगी रेसलर। आपको बताएं कि विनेश जब मात्र 21 साल की थी तब वो कॉमनवेल्थ गेम्स 2014 में गोल्ड मेडल लाई थी। 21 साल की उम्र में वो देश के लिए गोल्ड मेडल ले आई थी ग्लासगो में। सोचिए, 2 मेडल्स हैं विनेश के पास वर्ल्ड चैंपियनशिप में, एक बार सिल्वर और एक बार ब्रॉन्ज। वो विश्व की नंबर 1 पहलवान भी रह चुकी हैं। 2019 में उनको ब्रॉन्ज मिला था और 2022 में उन्हें सिल्वर मिला था। एशियन गेम्स 2018 में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और 2014 में एशियन गेम्स में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और तीनों कॉमनवेल्थ गेम्स जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, 2014 में भी गोल्ड जीता, 2018 में भी गोल्ड जीता और 2022 में भी गोल्ड जीता। और सोचिए, जब गोल्ड मेडल जीतने के बाद जब तिरंगा ऊपर चढ़ता है, डाइस पर खिलाड़ी होता है और तिरंगा चढ़ता जाता है और राष्ट्रगान बजता जाता है, शायद वो अनुभूति करोड़ों रुपए दे करके भी आपको नहीं मिल सकती। हर भारतीय के लिए गर्व की बात होती। इस वक्त विनेश कितना अकेला महसूस कर रही होंगी। हम विनेश को व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं और हमें पता है कि उन्होंने बहुत मेहनत की है यहां तक पहुंचने के लिए। क्या विनेश से सिल्वर मेडल तो लिया जा सकता है, उनको नहीं दिया गया, लेकिन क्या विनेश से लिया जा सकता है वो उपलब्धि जो उन्होंने हासिल की यू सुसाकी को हरा करके। वो यू सुसाकी जो वर्ल्ड चैंपियन थी और 84 बाउट्स यानी 84 मैचेस लगातार उन्होंने जीते थे। जब विनेश फोगाट का ड्रॉ निकला और पता चला कि ओलंपिक में उनका पहला ही मुकाबला वर्ल्ड नंबर 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप से है, तो लोगों ने कहा विनेश नहीं जीत पाएंगी। लेकिन विनेश ने यू सुसाकी को हरा दिया। कितना बड़ा उलटफेर किया उन्होंने। क्या ये उपलब्धि कोई ओलंपिक संघ, कोई कोर्ट, कोई यूडब्ल्यूडब्ल्यू विनेश फोगाट से ले सकता है? विनेश फोगाट को पाला उनकी मां ने। विनेश फोगाट के गुरु थे महावीर फोगाट, जो उनके ताऊ जी भी लगते हैं। और गीता बबीता आप सबने दंगल देखी होगी, उसमें आप सब जानते हैं आमिर खान ने महावीर फोगाट का किरदार निभाया। ये महावीर फोगाट की बेटी हैं विनेश। बचपन से कुश्ती कर रही हैं, छोटे से कुश्ती कर रही हैं। क्या विनेश को हारने देंगे? क्या विनेश को हारने दे सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। विनेश वापस लौट रही हैं, देश वापस लौट रही हैं और हम सब चाहते हैं कि विनेश का स्वागत वैसे ही हो जैसे गोल्ड मेडल जीत करके आने वाले किसी और का होता है, और शायद उसे ज़्यादा होना चाहिए। नीरज चोपड़ा जो हमारे लिए सिल्वर लायन जेवलिन थ्रो में, उनका कहना है कि विनेश की उपलब्धि कहीं ज़्यादा है। विनेश की उपलब्धि और जो उन्होंने किया है खेल में, उसे इतिहास में दर्ज होना चाहिए, उसे इतिहास को याद करना चाहिए। लेकिन विनेश के खिलाफ लिखने वालों की भी कोई कमी नहीं है। कोई कह रहे हैं कि सहानुभूति ले रही हैं, कोई कह रहे हैं कि ब्रिजभूषण के सामने कपड़े उतार रही थी तो वहाँ पर कपड़े उतार देती 100 ग्राम वज़न कम हो जाता है। बहुत घटिया बातें कही जा रही हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने सत्तारूढ़ दल बीजेपी के एक बड़े नेता पर सवाल उठाया। क्या बीजेपी का कोई नेता देश से बड़ा हो जाता है? माफ़ कीजिएगा, किसी भी राजनीतिक दल का कोई नेता देश नहीं, भारत नहीं। विनेश फोगाट भारत हैं, जो भारत की जर्सी पहनकर उस ओलंपिक में हमारे देश को रिप्रेजेंट करने गई, वर्ल्ड चैंपियन को हराया। हमारा देश विनेश फोगाट हैं, जो कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे लिए 3 बार गोल्ड जीत करके आई। विनेश का झंडा नहीं चढ़ता है ऊपर, झंडा भारत का चढ़ता है। देश इन नेताओं से बहुत बड़ा है। प्रधानमंत्री थे, हैं
आते जाते रहेंगे, लेकिन जो देश का झंडा है वो हम सब से, किसी नेता से बहुत बड़ा है। और विनेश फोगाट जैसे खिलाड़ियों ने उस झंडा को ऊंचा करने में हमें कई बार गर्व की अनुभूति करवाई। विनेश फोगाट का हम ये पूरा एक रूट दे रहे हैं। कल वो एयरपोर्ट पर सुबह लैंड होंगी, उसके बाद उनका स्वागत करते हुए उनके घर तक उनको ले जाया जाएगा। बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, ये सब उनके साथ होंगे। हम वो स्केड्यूल भी आपको दिखा रहे हैं ताकि अगर आप दिल्ली और आसपास हैं तो आप ज़रूर जाएंगी, वहाँ देखेंगे। सुबह 10 बजे वो लैंड होंगी, फिर वहाँ द्वारका एक्सप्रेसवे से धनकोट, भाड़साइम्स, बादली, झज्जर, जहाजगढ़, छुचकवास, इमलोटा, मोरवाला, लोहरवाड़ा से होते हुए आदमपुर, दाढ़ी और फिर बलाली। 17 अगस्त भूलिएगा मत। और बस इन पंक्तियों के साथ आपको छोड़े जाते हैं जो बजरंग पूनिया ने विनेश के लिए लिखी हैं। माना पदक छीना गया तुम्हारा इस अंधकार में, हीरे की चमक रही हो आज पूरे संसार में। विश्व विजेता हिंदुस्तान की आन बान शान, रुस्तमे हिंद विनेश फोगाट, आप देश के कोहिनूर हैं। पूरे विश्व में विनेश फोगाट हो रहा है। जिनको मेडल चाहिए खरीद लेना 15-15 रुपए में। उम्मीद है कि आप लोग विनेश फोगाट को नहीं भूलेंगे। जाए ना जाएं, लेकिन विनेश फोगाट को याद करेंगे। और बच्चों को ज़रा ये वीडियो या ध्रुव राठी ने जो वीडियो बनाया है या कुछ भी सोशल मीडिया पर, उसको विकिपीडिया पेज विनेश फोगाट का ज़रूर 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 पढ़वाएं बच्चों को, ताकि वो इंस्पायर हों कि इससे बड़ी कम बैक स्टोरी नहीं हो सकती। और एंड में वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप मैगजीन ने विनेश फोगाट के बारे में क्या कहा, उसके साथ आपको छोड़े जाते हैं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।